हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत बल्ब क्या है, यानी इलेक्ट्रिक बल्ब की हम बात करने वाले हैं। तो आइए हम समझते हैं कि विद्युत बल्ब क्या है। तो देखिए, विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है। क्या है? उपकरण। हम इसे कह सकते हैं उपकरण ऐसे। तो देखिए, विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को, कौन सी ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को, ऐसे समझ सकते हैं विद्युत ऊर्जा को, क्योंकि भाई बल्ब है तो ऊर्जा की बात आएगी ही, और वो भी विद्युत की। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। किसमें बात हो रही है? या तो प्रकाश कह सकते हैं या इसमें ऊष्मा कह सकते हैं। किसके लिए डिफिनेशन तैयार कर रहे हैं? विद्युत बल्ब के लिए। तो क्या बनेगा डिफिनेशन? विद्युत बल्ब एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है। यहाँ तक बात तो समझ में आ रही है। अब इस पर हम बात कर सकते हैं कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पे कार्य करता है। एक प्रश्न बन सकता है यहाँ से। तो सिंपल सा आंसर है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत बल्ब कैसे प्रभाव करता है या कौन से मतलब सिद्धांत को दर्शाता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को। अब विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ये आपको पढ़ना होगा भाई। जूल का ऊष्मीय नियम आप लोग पढ़े भी होंगे शायद, H बराबर I² RT। ये जूल के ऊष्मीय नियम से सूत्र भी बनता है ना। ये दिखाता है कि धारा कितना ऊष्मा उत्पन्न कर देती है। तो ये बात तो समझ लीजिए कि विद्युत बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत धारा के ऊष्मीय सिद्धांत पर। अब यहाँ से हम एक प्रश्न बना सकते हैं कि इसकी बनावट कैसी होती होगी। विद्युत बल्ब की बनावट कैसी होती होगी वो भी हम थोड़ी समझेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, विद्युत बल्ब ये ऊष्मा कैसे उत्पन्न कर दिया, प्रकाश कैसे उत्पन्न कर दिया, इस पर थोड़ी सी समझदारी होनी चाहिए। तो देखिए, विद्युत बल्ब करता क्या है कि जैसे ही हम उसको लाइट देते हैं, धारा उसको जैसे ही देते हैं, तो विद्युत बल्ब के अंदर एक तंतु होता है। क्या होता है? तंतु होता है। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक सिंपल सा चित्र बनाया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाए। तो आइए पहले देखते हैं कि कैसे कार्य कर दिया। तो इसको हम बाहर से देते हैं धारा। क्या देते हैं? धारा। कौन सा धारा भाई? विद्युत धारा। आप समझ सकते हैं, इसको जब बाहर से धारा देंगे तो इसके अंदर जो लगा हुआ ये तंतु या फिलामेंट है, ये क्या होता है कि एकदम गर्म हो जाता है, और गर्म होके पूरी तरीका से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न कर देता है। तो इस आधार पर ही इसका एक नाम भी बन जाता है, ताप दीप्त लैंप। क्या बन जाता है इसका एक नाम? ताप दीप्त लैंप भी इसे हम कह सकते हैं। किसको? लैंप कह सकते हैं। लेंस लिख रहे हैं हम, क्या लैंप कह सकते हैं। विद्युत बल्ब को एक अन्य रूप में हम क्या नाम दे सकते हैं? ताप दीप्त लैंप। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको धारा देते हैं तो ऊष्मीय प्रभाव के कारण इसका ये तंतु गर्म होकर इतना ऊष्मा उत्पन्न करता है और प्रकाश दे देता है। तो इसके आधार पर एक इसका नाम बन जाता है ताप दीप्त लैंप। यहाँ तक तो हमें क्लियर होगी बातें कि कैसे ये बढ़ जाता है या कैसे इसमें से प्रकाश निकल जाते हैं, यही समझ लीजिए। अब एक इसकी बनावट देखनी होगी कि इसकी बनावट कैसी होती होगी। तो देखिए, विद्युत बल्ब की जो बनावट होती है एक कांच का बना होता है। अब कहेंगे सर आज के बल्ब तो वैसे नहीं है। तो भैया हम जिस बल्ब की बात करें पुराने ज़माने का, या हमारे ही समय छोटा पे हम लोग होंगे तो शायद देखे भी होंगे, और आज भी कहीं कहीं ये दिखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत कम। 110 बल्ब कहते थे, 10 रुपये में मिलता था पहले, कांच का होता था, बार बार फ्यूज हो जाता था, बड़ा टेंशन होता था, ऐसा है ना। तो देखिए, ये बना कैसे होता है? कांच का बना होता है। यहाँ पर दर्शा भी गया है कि ये कांच का बना होता है, और इसके अंदर तंतु और फिलामेंट जो लगे होते हैं वो टंगस्टन का लगा होता है। किसका लगा होता है? टंगस्टन, यानी W से टंगस्टन को सूचित करते हैं। टंगस्टन का ही क्यों लगा होता है? ये भी बात सही है भाई, प्रश्न बन सकता है। तो देखिए, टंगस्टन धातु इतना उच्च गलनांक वाला होता है कि वो जल्दी पिघलता नहीं है या गलता नहीं है। कौन? तो टंगस्टन धातु। अब कहेंगे इसका गलनांक कितना होता है? तो लगभग 3500 के आसपास होता है, ठीक है ना। ऐसे 3000 से ऊपर ही हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो ऑप्शन देखना है 3000 से ऊपर ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीका से इसके अंदर बनावट में कांच का बना होता है, और इसके अंदर जो होते हैं टंगस्टन धातु के फिलामेंट लगे होते हैं, और इसके अंदर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है।
निष्क्रिय गैस मतलब कि वे गैस जो क्रिया किसी से नहीं करती हो। कौन निष्क्रिय गैस? तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आर्गन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और भी बहुत सारे निष्क्रिय हैं। तो हम यहाँ से समझ गए कि इसके अंदर में कैसे गैस भरे जाते हैं, निष्क्रिय गैस, यानी अक्रिय गैस भी हम कह सकते हैं ना इसी को। आर्गन एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिए हैं, ठीक है, इसे हम AR भी ऐसे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बनावट में क्या क्या हमने देखा कि इसके ये कांच का बना होता है, इसके अंदर जो होते हैं एक फिलामेंट लगे होते हैं जो टंगस्टन धातु के बने होते हैं, जिनका गलनांक उच्च होता है, और अर्थात कितना होता है तो लगभग 3000 से अधिक होता है। यहाँ तक क्लियर। और इसके अंदर निष्क्रिय गैस डाल दी जाती है, और इस प्रकार एक बल्ब का या विद्युत बल्ब का निर्माण हो जाता है। सिंपल तरीका से बताया जा रहा है, कोई ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। और आप एक नामांकित चित्र बना देंगे इसका, तो इस तरीका से इसकी बनावट भी हम समझ पा रहे हैं।